गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली भी हैं। देखिए, आप और हमने अब तक भारतीय सेना के जवानों को बॉर्डर पर लड़ने से लेकर आतंकियों का खात्मा करते देखा है। किसी आपदा या मुसीबत में भी सेना के ये जवान ही काम आते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ पैरा कमांडो होते हैं जो हर तरह से खतरनाक ट्रेनिंग पास कर खूंखार कमांडोज बनते हैं। इनकी खतरनाक ट्रेनिंग कहां और कैसे होती है, इसको बताते हुए रिपोर्ट देखिए। जाबाज, वीर, योद्धा, बहादुर, शूरवीर। यह शौर्य है हिंदुस्तान की सेना का, यह वीरता है हिंद के जाबाजों की, यह जज्बा है मां भारती के सपूतों का। यह पुण्य भूमि है इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग की। हिमाचल प्रदेश में यहीं पर खूंखार फोर्स के जवानों का खास प्रशिक्षण होता है। कैसे लड़ना है, कैसे दुश्मन को धूल चटाना है, हथियार से लेकर बाजुओं की ताकत कैसे और कब दिखानी है, यह सब कुछ यहां सिखाया जाता है। रिपब्लिक भारत पर स्पेशल रिपोर्ट को जरा आराम से देखिए। संवाददाता गुरसिमरन जवानों के ट्रेनिंग स्कूल से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक एक तस्वीर इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को बनाया गया। स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की वो पैराशूट रेजिमेंट है जो दुश्मन से निपटने के लिए किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहती है। न सिर्फ ये आर्म कॉम्बैट के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि बिना शस्त्रों के किस तरह से लड़ाई की जाती है उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी जो है वो भारतीय सेना की इन स्पेशल फोर्सेस से की जाती है। 2013 से यहाँ पे CFTS में लेने का लग गया था और यहाँ पर एडवांस और स्पेशलाइजेशन 6 वीक का सिखाया जाता है। यूनिट में एक्चुअल में इन लोग ने यूनिट में 6 वीक का बेसिक पूरा करा के आता है इनको। तीनों सेनाओं में तैनात होने वाले स्पेशल कमांडोज की ट्रेनिंग रूह कपा देने वाली होती है। पैरा कमांडो बनने के लिए 90 दिनों की खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी कठिनाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सैनिक इसे पूरा कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान जवानों के मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। सबसे पहले साल 1971 में ये भारतीय पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा बने और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को पूरी तरह से तबाह किया, उसका भी ये हिस्सा थे। विजुअल्स हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पेशल फोर्सेस की खास तौर पर ट्रेनिंग की जाती है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में किस तरह से ये स्पेशल फोर्सेस जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक तैनात रहती हैं, ये दुश्मन को किस तरह से पूरी तरह से निस्त नाबूद करती हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जहां दुश्मन के घर के अंदर घुसकर बात करनी हो, मार करने की, तो उसके लिए इन्हें खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। घातक हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर निशानेबाजी में पैरा कमांडोज इतने माहिर होते हैं कि टारगेट को किसी भी वक्त शूट कर सकते हैं, चाहे वो टारगेट मूविंग हो या फिर ठहरा हुआ। देश के अंदर और बॉर्डर पर इन जाबाजों की मुस्तैदी किसी भी दुश्मन का काल बन सकती है। ये जवान मार्शल आर्ट का भी हुनर रखते हैं। बिना हथियार के भी ये दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। जवानों को आपस में मिलकर तैयारियां करवाई जाती हैं ताकि जरूरत के वक्त टीम वर्क से किसी भी मिशन को पूरा किया जा सके। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को खास ट्रेनिंग दी जाती है हर तरह के माहौल में किस तरह स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर पाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से टेक्निकली एडवांस करते हुए भारतीय जो सैनिक हैं स्पेशल फोर्सेस के वो बड़े वेपन से फायर कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल क्लोज क्वार्टर बैटल पर पहुंच चुके हैं
यहाँ पर इस्तेमाल होगा भारतीय सेना के स्मॉल बैटल्स का, यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए जो तैयारियां भारतीय सेना के इन स्पेशल फोर्सेस को दी जाती हैं, वो आप देखिए किस तरह से इन्हें जो है पॉइंट ब्लैंक टारगेट करना है और साथ में अपना ही बड़ी है, यानी कि इतनी खास सिखलाई दी जाती है कि ये अगर दुश्मन है वो चंद मीटर की दूरी पर हो तो उसे जो है वो निस्ते नाबूद किया जा सके। आप देखिए स्मॉल वेपन्स और लार्ज वेपन्स का जो है एक मिश्रण कर भारतीय सेना के इन जाबाजों को खास ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। सिखलाई इस तरह की है कि चाहे ऑपरेशन हिंटरलैंड में हो या दुश्मन के इलाके में, ये लोग पूरी तरह से तैयार रहें। आज के दौर में घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। खासकर जम्मू कश्मीर में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग इस कदर करवाई जाती है कि जंगल के बीच रहकर भी वो दुश्मन का सफाया कर सके। जंगल वॉरफेयर भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार आतंकी इसका इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस साल हुए 4 बड़े आतंकी हमलों में भारतीय सेना ने अपने 16 जाबाज अफसर और सैनिक जो हैं जंगल वॉरफेयर में खोए हैं। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को इसीलिए खास तौर पर जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जंगल में भारतीय सेना के जाबाज जो हैं दुश्मन की हर एक नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। जंगल सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि न सिर्फ यहाँ दुश्मन चुनौती है, बल्कि यहाँ पर बात अगर जंगल की बनावट की जाए तो वो भी एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए पेश करता है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में जहां जंगल वॉरफेयर में अब पाकिस्तान की तरफ से और दुश्मन की तरफ से ट्रेंड आतंकियों को भेजा जा रहा है, जिसमें कि एसएसजी कमांडोज भी शामिल हैं, उसके बाद चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी के लिए भारतीय सेना के जाबाज आप देखिए किस तरह से पूरे जंगल में टैक्टिकली मूव करते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से दुश्मन से टाकरा हो तो दूसरी टीम जो है वो कवर फायर दे सके, यानी कि दुश्मन को कोई भी मौका इस तरह से ना दिया जाए कि दुश्मन जो है क्षति सुरक्षा बलों की कर सके। और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां उन्हें पूरी सिखलाई जंगल के अनुसार दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कैसे जवान खुद को किसी पेड़ की तरह बनाता है और अपनी राइफल के साथ छोटे छोटे बंकर का इस्तेमाल करता है, ताकि किसी भी ऑपरेशन के दौरान उग्रवादी से जंगल के बीचों बीच निपटा जा सके। जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर रखा जाता है, उसे बेस पे सारे जितने भी कमांडोज होते हैं ट्रेनिंग करते हैं, और जंगल वॉरफेयर या हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर सारी ट्रेनिंग की तैयारी की जाती है। जवानों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने साथियों का इलाज भी कर सके। जब घुसपैठ के दौरान किसी साथी को गोली लगती है और वो घायल हो जाता है, वहाँ तुरंत कैसे उसकी जान बचानी है उसका भी अभ्यास करवाया जाता है। वो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस को इसलिए भी तैयार किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर किसी भी तरह की क्षति होती है तो जल्द से जल्द जो है उपचार वहीं पर मुहैया करवाया जाए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्हें सिखलाई दी जाती है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस का एक जवान ऑपरेशन के दौरान जो है वो घायल हुआ है, और अब आप देखिए कि एक तरह जहाँ टैक्टिकल कवर बना लिया गया है, यानी कि एक टैक्टिकल घेरा बनाकर, ताकि दुश्मन जो है वार ना कर पाए। भारतीय सेना के उस जवान को जो है पूरी प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द उसकी जान बचाई जा सके, और उसके बाद ही उसे सेफ एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इनिशियल ब्लड लॉस की बात की जाए या फिर जो कैजुअलिटीज़ जो हैं सीवियर नेचर की होती हैं, उसमें ज़्यादा डैमेज होने से रोका जा सके। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस को खास तौर पर सिखलाई दी जाती है। ये सिखलाई इस तरह से होती है कि वो अपने बॉडी को किस तरह से किसी भी हालात में वहाँ पर सकुशल निकाल सकते हैं अगर किसी भी तरह की ऑपरेशनल जो कैजुअलिटी है वहाँ पर हो जाती है। और इस तरह की तैयारियाँ लगातार ड्रिल के दौरान की जाती हैं, ताकि ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और समय रहते एक महत्वपूर्ण जान स्पेशल फोर्सेस की बचाई जा सके। इंडियन आर्मी के ये शूरवीर किसी भी आतंकी को मौत के घाट उतारने का मादा रखते हैं, और उसे पैरा कमांडोज तो रहवासी इलाकों में भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। फोर्सेस को इस तरह से सिखलाई दी जाती है ताकि दुश्मन किसी भी ठिकाने का इस्तेमाल करे, उसे समय रहते निस्तनाबूद किया जाए। इस वक्त स्पेशल फोर्सेस एक ऐसे घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं जहां दुश्मन जो है घर में आड़ लिए बैठा है। किस तरह से स्पेशल फोर्सेस के जवान आप देखेंगे तो टैक्टिकली कोऑर्डिनेशन के साथ जो हैं वो इस घर पे पास पहुंच रहे हैं। जैसे ही कमरे को देखिए दरवाज़ा तोड़कर एंटर किया गया और सभी फोर्सेस जो हैं वो सीधी अंदर चली गई और दुश्मन को जो है वो तबाह कर दिया। बता दें कि स्पेशल फोर्सेस को इस तरह से सिखलाई दी जाती है
ताकि दुश्मन चाहे किसी भी कंडीशन में किसी भी घर में छिपा बैठा हो, समय रहते जो है दुश्मन को तबाह किया जा सके। एक तरफ भारतीय सेना की ये जाबाज फोर्स को हर एक ऑपरेशन में दुश्मन को तहस नहस करने की तकनीक सिखाई जाती है कि आखिरकार किस तरह से जंगल हो या फिर शहर के बीचों बीच दुश्मन को तबाह करना प्राथमिकता